हम सारे सनातनियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल आ रहा है, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का प्रकट दिवस, जिसे भक्तगण श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इस वर्ष 2025 में यह जन्माष्टमी का फेस्टिवल 16 अगस्त यानी कि शनिवार के दिन मनाया जा रहा है, जिस दिन परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धराधाम पे प्रकट हुए थे। भगवान कृष्ण का प्रकट भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन हुआ था, मध्य रात्रि में। इसलिए जन्माष्टमी का त्योहार हम सारे सनातनियों को बड़े धूमधाम से पूरे उत्साह पूर्वक मनाना चाहिए। अरे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का प्रकट दिवस है ये। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि हम ये जन्माष्टमी का त्योहार कैसे मनाएं, जन्माष्टमी के दिन हमें क्या करना चाहिए पूरे दिन से लेकर के मध्य रात्रि तक। इन सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही प्रकट होते हैं। 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग के अंत में ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। एक चतुर्युग में 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग होता है। तो भगवान श्री कृष्ण हर युग में या हर मनवंतर में नहीं प्रकट होते हैं। बाकी युगों में भगवान विष्णु के अवतार प्रकट होते हैं, लेकिन परम पुरुषोत्तम परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार प्रकट होते हैं। और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अभी जस्ट लगभग 5000 वर्ष पहले ही इस द्वापर, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है और 7वें मनवंतर के 28वां चतुर्युग चल रहा है। और इसी चतुर्युग के द्वापर युग के अंत में अभी लगभग 5000 वर्ष पहले स्वयं परम पुरुषोत्तम आदि पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पे प्रकट हुए थे। पहले वो देवकी और वसुदेव जी के पुत्र के रूप में मथुरा के कारागार में प्रकट हुए, कंस के जेल में, और बाद में वो यशोदा नंदन या महाराज नंद और यशोदा मैया के पुत्र के रूप में विख्यात हुए। तो भगवान श्री कृष्ण माता देवकी और वसुदेव जी के 8वें पुत्र के रूप में प्रकट हुए और पहले वो चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट हुए, शंख चक्र गदा और पद्म पुष्प धारण किए हुए, और फिर वो अपने आदि कृष्ण रूप में परिणत हो गए। और उन्होंने वसुदेव जी को आदेश दिया कि आप हमें नंद बाबा के घर गोकुल में पहुंचा दीजिए, क्योंकि माता देवकी के मन में थोड़ा भय आ गया कि कहीं कंस जान न जाए और हमारे 8वें पुत्र भगवान श्री कृष्ण का वध न कर दे। हालांकि भगवान श्री कृष्ण को कोई नहीं मार सकता, लेकिन वो मां की ममता थी। तो वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके कहने पे उसी रात मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट हुआ था, और उसी रात वो भगवान के कहने पे उनको लेकर के जमुना नदी क्रॉस करके, मूसलाधार बारिश हो रही थी, शेषनाग अपने फन फैला करके भगवान कृष्ण को उस वर्षा से बचा रहे थे, जमुना उफान पे थी। लेकिन इन सब की परवाह किए बिना वसुदेव जी भगवान कृष्ण के आदेशानुसार उनको नंद बाबा के घर में पहुंचा देते हैं। उसी रात्रि को यशोदा मैया के यहाँ स्वयं जोग माया दुर्गा देवी के रूप में प्रकट हुई थी, महामाया के रूप में प्रकट हुई थी, एक पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी। और वसुदेव जी कृष्ण को यशोदा मैया के पास लेटा करके और जो योग माया है दुर्गा देवी है उनको लेकर के आ गए। और देखिए भगवान की कृपा, जैसे ही भगवान का प्रकट हुआ सारे नक्षत्र अपने अपने शुभ स्थानों पे आ गए थे। वसुदेव जी और माता देवकी की बेड़ियां खुल गई, सारे द्वारपाल सो गए। वसुदेव जी बड़े आराम से यमुना जी को क्रॉस करके गोकुल जाते हैं और वहां से यशोदा मैया की पुत्री को उठा करके ले आते हैं। और जैसे ही आते हैं सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, वसुदेव जी की बेड़ियां लग जाती हैं और सारे द्वारपाल जग जाते हैं। सर्वत्र हाहाकार मच जाता है कि देवकी का 8वां पुत्र नहीं बल्कि पुत्री हो गई है। और जैसे ही ये खबर कंस को मिलती है, कंस आता है और देवकी से झपटा मार करके उस पुत्री को छीन लेता है। देवकी प्रार्थना करती है कि हे मेरे प्रिय भैया, आपको तो भविष्यवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र मारेगा, लेकिन ये तो पुत्री हुई है, इसको तो छोड़ दीजिए, आपकी भगिनी है, भांजी है। लेकिन कंस बहुत निर्दयी था, उसने तुरंत उस बालिका को छीन लिया और उसे पटक करके उसकी हत्या करनी चाहिए। लेकिन ये क्या, देखते ही देखते वो कन्या उसके हाथ से छूट करके अष्टभुज दुर्गा रूप में प्रकट हुई और बोली कि अरे दुष्ट कंस, तुमको मारने वाले परम पुरुषोत्तम भगवान अन्यत्र प्रकट हो चुके हैं। तो भगवान जन्माष्टमी के दिन यानी कि भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन मध्य रात्रि में प्रकट हुए। लेकिन जब ये सुबह हुआ तब नंद बाबा के घर में पता चला कि उनको पुत्र हुआ है, यशोदा मैया को पुत्र हुआ है, और नंद बाबा और यशोदा मैया के घर में खुशियां छा गई।
है ना। नंद उत्सव मनाया गया, बड़े धूमधाम से भगवान के प्रकट दिवस का उत्सव मनाया गया। लेकिन हम सब भक्तों को जन्माष्टमी का फेस्टिवल कैसे मनाना है, हम लोग ये चर्चा करेंगे। तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन हम सारे भक्तों को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ऐसे तो प्रतिदिन उठना चाहिए, लेकिन खास तौर से उस दिन जरूर उठें और स्नान आदि करके फ्रेश होकर के भगवान के नाम का जप करें। भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें उस दिन पूरा उपवास रखना चाहिए। हो सके तो निर्जल उपवास रखिए, अगर नहीं कर सकते हैं निर्जल तो कम से कम फलाहार पे रहिए। कई लोग कहेंगे कि अरे ये तो उपवास रह करके उत्सव के मनाएं, क्या भगवान को खुशी होगी, हमें कष्ट होगा तो हम भूखे रहेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। देखिए, ये भगवान के लिए हम उपवास रखते हैं, तो उस दिन हमें पूरा उपवास रखना चाहिए। हो सके तो निर्जल रखें, और नहीं निर्जल रख सकते हैं, दवाइयां लेनी है या कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है, तो कम से कम फलाहार पे जरूर रहें। श्रीमद् भागवतम पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, और ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में सुने, श्रवण करें कि भगवान का प्रकट कैसे हुआ। और उस दिन अर्धरात्रि तक जरूर जगना चाहिए, 12 बजे तक जगे रहें, भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करें, भगवान के नाम का जप करते हुए। और भगवान के लिए आप केक वगैरह बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का केक, बहुत सारे भक्तों के व्यंजन आते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। और भगवान का अभिषेक कीजिए, भगवान को भोग लगाइए। अगर हो सके तो नजदीक के इस्कॉन मंदिरों में जाइए, हालांकि उस दिन इस्कॉन मंदिर में बहुत भीड़ होती है, इसलिए आप सुबह सुबह चले जाइए और वहां जाकर के कीर्तन कीजिए, भगवान के नाम का जप कीर्तन, भगवान का अभिषेक होता है, पूरा वातावरण आध्यात्मिक रहता है। तो जाइए और उस उत्सव को फील कीजिए, भगवान के प्रकट होने की खुशी को फील कीजिए, और आप भी उसमें शामिल होइए। अगर नहीं जा सकते हैं तो घर पे रह करके ही कम से कम भगवान के नाम का जप कीजिए, भागवतम भगवत गीता का अध्ययन कीजिए, भक्तों से सुनिए, या ऑनलाइन जन्माष्टमी सेलिब्रेशन देखिए। लेकिन उस दिन और कोई भौतिक कार्यों में अपने आप को लिप्त मत कीजिए, क्योंकि उस दिन परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हो रहे हैं। भगवान कृष्ण कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, वो आदि पुरुषोत्तम है। भगवत गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं ही समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का कारण स्वरूप हूं, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत होती है। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो मेरी शरण में आते हैं, मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। तो हम सबको भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकट दिवस का, देखिए भगवान का जन्म नहीं होता है, हम सब जन्माष्टमी फेस्टिवल मनाते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान का जन्म नहीं होता है, जबकि बल्कि भगवान प्रकट होते हैं। उसी तरह से भगवान की मृत्यु भी नहीं होती है, भगवान अप्रकट होते हैं। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उदित होते हैं और पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और अपनी लीलाएं समाप्त करके अप्रकट हो जाते हैं। भगवान की लीलाएं सुनने से, भगवान की लीलाएं करने से हमें क्या फायदा होगा, तो ये भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में बताते हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति ममेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, और जो कोई भी इसे समझ लेता है तत्वतः वो भौतिक भव बंधन से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए मेरे धाम में वास करता है। दोबारा इसका भौतिक संसार में उसका जन्म नहीं होता है। तो ये फायदा है भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनने का, उनको जानने का, उनके जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को समझने का। आप सभी सनातनियों को भगवान श्री कृष्ण के प्रकट दिवस जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जन्माष्टमी का त्योहार आपके जीवन में खुशियां लाए, आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की ओर आकर्षित हों, उनकी शुद्ध प्रेम, उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति को प्राप्त करें। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर भी कीजिए। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता के संदेश को, भागवतम के संदेश को बिल्कुल आसान भाषा में पूरी प्रामाणिकता के साथ बताया जाता है। हरे कृष्ण। तो मिलते हैं हम सब जल्द नेक्स्ट वीडियो में।